जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की कानूनी परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और अब उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज होने की नौबत आ चुकी है। हाल ही में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ में दायर एक याचिका में सीलबंद लिफाफा लौटा दिया है, जिसमें कथित रूप से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से संबंधित तमाम दस्तावेज शामिल थे। यह याचिका राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर आधारित है और इसमें उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। कोर्ट के दोस्तों इस फैसले से साफ है कि राहुल गांधी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब याचिकाकर्ता को ईडी से औपचारिक अनुमति लेनी होगी, जिससे यह मामला और भी ज्यादा राहुल गांधी के लिए जटिल हो सकता है। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में खलबली पैदा कर दी है और विपक्ष के नेता पर दबाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप यह कोई नया आरोप नहीं है। यह विवाद दोस्तों कई सालों से लगातार चला आ रहा है, जहां पर कुछ लोग दावा करते हैं कि राहुल गांधी के पास में भारतीय नागरिकता के अलावा ब्रिटिश नागरिकता भी है, यानी कि डुअल सिटीजनशिप राहुल गांधी के पास में है, जो कि भारतीय संविधान के मुताबिक एक सांसद या फिर राजनीतिक नेता के लिए अयोग्यता का आधार बन सकती है, क्योंकि जो भारतीय कानून है उसके मुताबिक कोई भी शख्स डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकता। इस बार याचिका भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की थी, जो लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंची थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि ईडी के पास में ऐसे तमाम दस्तावेज मौजूद हैं जो राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को साबित करते हैं, यानी उनके पास में भारतीय नागरिकता भी है और ब्रिटिश की नागरिकता भी है, और इसलिए उनके खिलाफ में धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। यह मांग लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से की गई याचिकाकर्ता विघ्नेश की तरफ से। याचिका में सीलबंद लिफाफे में दोस्तों ईडी से जुड़े तमाम दस्तावेज पेश किए गए थे कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उन्हें स्वीकार करने से इसलिए इंकार कर दिया क्योंकि पहले ईडी की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट का कहना था कि शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट के ऐसे दस्तावेजों को सीलबंद रूप से नहीं लिया जा सकता। इसके बजाय याचिकाकर्ता को ईडी से औपचारिक अनुमति लेनी होगी और उसके बाद में जो है इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो आप सीलबंद लिफाफे में दे रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ में सबूत बता करके उनको आप ईडी के साथ में पहले डिस्कस करें और उसके बाद में जो है इन तमाम डॉक्यूमेंट को लेके आए। अब दोस्तों याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई में ईडी की अनुमति के साथ में दोबारा से पेश होना पड़ेगा, और अगर ईडी इस मामले में दोस्तों शामिल होती है तो जांच और भी ज्यादा राहुल गांधी के खिलाफ में गहरा सकती है, जो राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह आरोप दोस्तों पहली बार साल 2015 में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा उठाए गए थे, जब उन्होंने यह दावा किया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड में खुद को ब्रिटिश नागरिक बता रखा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तमाम आरोपों को हमेशा खारिज ही किया है, लेकिन अब लखनऊ की कोर्ट का हस्तक्षेप इसे एक नया मोड़ देता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि जिस बेसिस पर राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जा रही है वो सीलबंद लिफाफे में वो तमाम सबूत हैं, तो अब अगर एफआईआर दर्ज होती है तो राहुल गांधी को अदालत में पेश होना पड़ सकता है और ये उनके लोकसभा के चुनाव लड़ने की योग्यता पर भी सवाल खड़े कर सकता है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट, जो कि विशेष रूप से सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है, उन्होंने अब इस याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। दरअसल याचिकाकर्ता एम विघ्नेश शिशिर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य या फिर यूं कह लीजिए कि कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सीलबंद लिफाफे में ईडी के तमाम दस्तावेज कोर्ट में पेश किए थे, लेकिन जज साहब ने कहा कि ऐसे संवेदनशील दस्तावेजों को बिना उचित प्रमाणीकरण के जो है हम स्वीकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह सुझाव दिया और निर्देश भी दिया कि ईडी से औपचारिक अनुमति आप लेकर के आए, उसके बाद में शपथ पत्र के साथ में इन तमाम सबूतों को, जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर आप जो तमाम दावे कर रहे हैं, उन तमाम दस्तावेजों को कोर्ट में जमा करवाएं। दोस्तों यह फैसला कानूनी प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीलबंद लिफाफे का इस्तेमाल अक्सर संवेदनशील मामलों में किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल के सालों में इस प्रथा पर कई सवाल खड़े किए हैं, कहते हुए कि यह न्याय की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। लखनऊ कोर्ट का दोस्तों यह कदम दिखाता है कि राहुल गांधी के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है, क्योंकि जो डुअल सिटीजनशिप यानी कि जो दोहरी नागरिकता के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के चलते हर एक कदम को फूंक फूंक करके कोर्ट उठा रही है। और अगर दोस्तों आरोप साबित हुए तो एफआईआर भी अनिवार्य हो सकती है। और एफआईआर क्या है
ये राहुल गांधी के लिए क्या मायने रखती है? एफआईआर पुलिस के द्वारा दर्ज करने वाली जो रिपोर्ट है, जो किसी अपराध की शुरुआती जानकारी दर्ज करती है, और राहुल गांधी के खिलाफ में ऐसे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, चाहे मानहानि के केसेस हों या फिर दूसरे केसेस, और ये नेताओं के ऊपर इस तरीके के केस होना एक तरीके से आम बात हो चुकी है। अगर दोस्तों कोर्ट एफआईआर का आदेश देता है तो पुलिस को जांच भी इस बाबत शुरू करनी पड़ेगी, जिसमें राहुल गांधी से इंटेरोगेशन भी की जाएगी, दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी और संभावित गिरफ्तारी तक शामिल हो सकती है। ब्रिटिश की नागरिकता के मामले में अगर साबित हुआ कि राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता को छिपाया है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत मामला राहुल गांधी के ऊपर जो है रजिस्टर हो सकता है। इससे उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो सकती है और राजनीतिक जीवन पर स्थायी असर भी पड़ सकता है। यह घटना दोस्तों अकेली नहीं है। राहुल गांधी पर हाल के महीनों में कई सारे अन्य मुकदमे भी जो है चल रहे हैं, जो उनकी मुश्किलों को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिसंबर 2025 में लखनऊ की कोर्ट ने उन्हें एक अन्य मामले में नोटिस जारी किया हुआ है, जहां पर उन पर भारतीय राज्य के खिलाफ में लड़ाई लड़ने वाले बयान का आरोप है। आपको याद होगा जो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से नहीं है, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। उस मामले में भी केस चल रहा है। इस बयान को कांग्रेस के इवेंट के दौरान दिया गया था और कार्यकर्ताओं ने इसे जो बीजेपी के हैं याचिकाकर्ता जो है जिन्होंने दाखिल की है, इसको देशद्रोह के तौर पर देखा है और इस बाबत भी उन्हें कोर्ट में जवाब देना था। लेकिन अब यह मामला भी फिलहाल लंबित है। इसके अलावा अक्टूबर 2025 में लखनऊ कोर्ट ने सिखों पर दिए गए उनके अमेरिका में बयान पर भी एफआईआर की याचिका को जो है खारिज किया था। लेकिन इससे पहले वाराणसी की कोर्ट ने सिखों पर उनके बयान पर सुनवाई की जो है स्वीकार कर लिया था कि इस बाबत राहुल गांधी के खिलाफ में ट्रायल चल सकता है, सुनवाई चल सकती है। सितंबर 2025 में लखनऊ की कोर्ट ने भारतीय राज्य वाले बयान पर शिकायत दर्ज करने का आदेश दे दिया था। दिसंबर 2025 में एक और मामला सामने आता है जहां पर उनके विवादास्पद बयानों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। ये सभी मामले राहुल गांधी की राजनीतिक छवि को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद में राहुल गांधी विपक्ष के एक प्रमुख चेहरे बने हुए हैं, लेकिन ये कानूनी लड़ाइयां उनकी विश्वसनीयता पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दल इन मुकदमों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके का दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी और दावा करते हुए कि राहुल गांधी के बयान देश की एकता को खतरे में डालते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन राहुल गांधी की मुश्किलें दोस्तों सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को प्रभावित कर रही है। पार्टी पहले से ही आंतरिक कलह से जूझ रही है और अगर राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होती है तो यह साल 2029 के चुनाव से पहले भी एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि ऐसे मामलों से राहुल गांधी की छवि विवादास्पद नेता की बनती जा रही है, जो मतदाताओं को दूर कर सकती है। ईडी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और अगर ईडी इस मामले में शामिल हुई तो यह मनी लॉन्ड्रिंग या फिर अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच तक फैल सकता है। राहुल गांधी ने अतीत में ईडी को राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बताया है, लेकिन अब अगर ईडी अनुमति देती है तो यह उनके दावों पर बहुत सारे सवाल खड़े करेगा। अब दोस्तों, गेंद पूरी तरह से अगर हम देखें तो याचिकाकर्ता के पाले में है और अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से वो अनुमति लेकर के आते हैं, वैसे तो उन्होंने ये कहा कि ईडी के अधिकारियों से उनकी फोन पर बात हुई थी और ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि इस याचिका को आप कोर्ट में दाखिल कर दें, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप ईडी से जो है लिखित में लेकर के आइए। तो कोर्ट इस मामले पर एफआईआर का भी आदेश दे सकता है और राहुल गांधी के वकील इस फैसले को हो सकता है हाई कोर्ट में लेकर के जाएं, लेकिन इससे मामला और भी ज्यादा लंबा खिंचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ में इस ब्रिटिश नागरिकता वाले विवाद में, दोहरी नागरिकता के विवाद में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी और इस एफआईआर के बाद में राहुल गांधी से इंटेरोगेशन होगी, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में पेशी करनी पड़ेगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर कोई भी वहां पर ऊंच नीच पाई जाती है उनकी नागरिकता में। तो कुल मिलाकर के
कानूनी लिहाज से अगर हम देखें तो यह केस अब एक नए जो है मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है, जहां पर याचिकाकर्ता के पाले में यह गेंद है पूरी तरीके से, और राहुल गांधी के लिए तमाम कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।